अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नमूनिया। नमूनिया होता क्या है? नमूनिया है क्या? तो आम अल्फाज में फेफड़ों की सोजश को हम नमूनिया बोलते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स। हमारे जिस्म में दो फेफड़े होते हैं, ठीक है। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि फलां को डबल नमूनिया हो गया। तो ये डबल नमूनिया से क्या मुराद है? यानी कि अगर आपका एक हिस्से आपके एक फेफड़े में नमूनिया की शिकायत है तो वो सिंगल नमूनिया होता है। लेकिन आपके अगर दोनों फेफड़े मुतासिर होते हैं और दोनों साइड्स पे नमूनिया की शिकायत हो जाती है तो इस हालत को हम डबल नमूनिया बोलते हैं। अब इसमें होता यह है कि आपके फेफड़े के अंदर सांस की नालियों में सोजश होना स्टार्ट होती है, एल्वियोलाइज या एयर सैक्स में। उसके बाद ये मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। उसके बाद ये एयर सैक्स पानी के साथ या फ्लूइड के साथ भरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका फेफड़ा सख्त होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ये हालत होती है जी नमूनिया की, या इसको हम कहते हैं नमूनिया। अब अगर बात की जाए इसकी वजूहात या इसकी कॉजेज की कि आखिर नमूनिया की वजह क्या बनती है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा मुख्तलिफ वायरसेस भी इसकी वजह बनते हैं, खासतौर पर रहीनो वायरस। और उसके अलावा आपने ये पिछले सालों में देखा होगा, कोरोना के पेशेंट्स में भी अक्सर नमूनिया की शिकायत होती रही है, तो उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। मुख्तलिफ वायरसेस इसकी वजह बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ पैरासाइट्स या फंगस भी इसकी वजह बनते हैं। उसके अलावा कोई केमिकल इनहेलेशन, कोई तेजाब वगैरह, एसिड वगैरह अगर आप इनहेल कर लेते हैं, सांस के जरिए अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, वो भी इसकी वजह बन सकता है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं या किसी ऐसे तेजाब के साथ काम करते हैं जो कि अगर आप इनहेल कर लें तो नुकसान की वजह बनता है, तो वो भी आपको फेफड़ों में जाके नमूनिया काज कर सकता है। इसके अलावा आपको नमूनिया की शिकायत इस तरह से हो सकती है कि अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो वो बाज़ औक़ात आपकी सांस की नाली में या विंड पाइप में चला जाता है, वो भी एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। उसके अलावा अगर आप उल्टी आपको आती है और उल्टी का कोई मवाद आपकी सांस की नाली या विंड पाइप के अंदर चला जाता है, तो वो भी फेफड़ों में पहुंच के नमूनिया कर सकता है। अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स या अलामात की, नींद, छाती पे दर्द हो सकता है, खास तौर पे सांस लेते हुए आपको एक चुभता हुआ दर्द महसूस होता है। उसके अलावा आपको सब्ज रंग की या पीले रंग की बलगम आना स्टार्ट हो जाती है, बाज़ औक़ात उसके साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खांसी स्टार्ट होती है, सांस लेने में दुश्वारी होना स्टार्ट हो जाती है, नब्ज की रफ्तार तेज हो जाती है, सांस की रफ्तार स्लो हो जाती है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है जो कि 102 103 तक जा सकता है। उसके अलावा आपको कपकपाहट के साथ बुखार आता है, जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, खास तौर पे आपके जोड़ दर्द करते हैं। उसके अलावा उल्टी और मतली की कैफियत होती है, सर भारी होता है, सर में दर्द होता है, सर चकरा सकता है। उसके अलावा आपका जिस्म नीलगूं हो सकता है उस हालत में कि अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाए, जो कि खास तौर पे छोटे बच्चों में आपको देखने में मिलता है शदीद नमूनिया की शक्ल में, और उनको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ताकि उनको ऑक्सीजन लगाई जाए और उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जाए। उसके अलावा आपकी भूख मर सकती है, जिस्म में थकावट हो सकती है। खासतौर पे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनमें अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कि वो बेहोशी की तरफ जा सकते हैं, उनके हाथ पांव नीले होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से, या वो फीड लेना छोड़ देते हैं, या वो लगातार बिला वजह रो रहे होते हैं और उनको बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है। तो ये सारी अलामात होती हैं जी नमूनिया की। अब अगर बात की जाए कि इस नमूनिया की तशखीस कैसे या डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो अक्सर डॉक्टर्स आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान स्टेथोस्कोप के साथ छाती पे चेक कर लेते हैं और अक्सर वहीं से पता चल जाता है कि बच्चे को या बड़े को नमूनिया की शिकायत हो चुकी है। लेकिन अगर डाउटेड हों डॉक्टर्स तो आपके एक्सरेज भी करवाए जा सकते हैं, आपका बलगम कल्चर या बलगम का जो सैंपल है वो लेके उसका कल्चर करवाया जा सकता है, ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, एक्सरेज भी करवाए जा सकते हैं। और बाज़ का डॉक्टर स्टेपिंग करके भी चेक करते हैं कि फेफड़े का कौन सा हिस्सा नमूनिया ज्यादा हो चुका है या वहां पे फ्लूइड है। बाज़ का डॉक्टर्स छाती पे बच्चों के खास तौर पे या बड़ों के हाथ रख के भी देखते हैं, बाज़ का आपको ऐसे वाइब्रेशन सी फील होती है छाती पे, जिसको पाल्पेशन बोलते हैं। ये भी तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी तशखीस के लिए। अब अगर बात की जाए इसके ट्रीटमेंट या इलाज की कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, यानी कि मुख्तलिफ वायरसेस, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज, फंगस या पैरासाइट को केमिकल इनहेलेशन इसकी वजह बन सकती है, तो उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। यानी कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें मोस्टली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि इस्तेमाल करने से 2-3 दिन के अंदर ही रिकवरी आना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से निमोनिया हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रिकवर करता है। डॉक्टर्स आपको सिम्टोमेटिकली या अलामती आपका इलाज कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपको दर्द है तो उसके लिए पेन किलर्स या बुखार का अद्वियात दी जा रही होती हैं। उसके अलावा आपको सांस की आसानी के लिए आपको बाज़ का नेबुलाइज किया जाता है, बाज़ का तो ऑक्सीजन भी लगाई जा सकती है, और बाज़ का तो आपको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं सोजश या सांस की तंगी को दूर करने के लिए। यानी कि अलामती इलाज किया जाता है, रिकवरी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं मुख्तलिफ पैरासाइट्स या
फंगल इन्फेक्शन, तो उसके लिए अद्वियात, एंटी फंगल अद्वियात होती हैं। या अगर आपको केमिकल इनहेलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से अद्वियात का चुनाव जो है वो अलग किया जाता है, यानी कि वजह के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। लेकिन मोस्टली इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि मोस्टली इसकी वजह बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही बनता है। लेकिन अगर आपको शदीद नमूनिया की शिकायत हो जाती है और तबीयत जल्दी बहाल नहीं हो रही, आपको सांस की ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो गई, ऑक्सीजन लेवल आपका लो होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको फौरी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वहां पे आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है, जिसकी वजह से फिर आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है और आपकी तबीयत बेहतर होना स्टार्ट होती है। अब कौन लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं? वो अफराद जो कि कुछ ऐसी बीमारियों में पहले मुब्तला होते हैं, जिनकी कुव्वते मुदाफियत कम होती है। स्पेशली आपको ये 2 साल से कम उम्र बच्चों में और बूढ़े अफराद में ज्यादा देखने में मिलता है। जवान अफराद में भी नमूनिया हो सकता है, लेकिन उनमें शिद्दत जो है वो बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा नहीं होती या वो मौत की वजह नहीं बनते। लेकिन 2 साल से कम उम्र बच्चे और बूढ़े अफराद ज्यादा इसके शिकार होते हैं और खुदा न खास्ता इससे उनकी मौत भी हो जाती है। खास